दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे जनसुराज के सूत्रधार व प्रसिद्ध रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की रणनीतियों के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 अक्टूबर को वे सियासी धमाका करने वाले हैं, यानी जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग होनी है। इसको ले पूरे बिहार की निगाहें उन पर टिकी हुई है और सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है और यह जानने की भी कोशिश की जाने लगी है कि किस तरह की लॉन्चिंग होगी और पार्टी में क्या होगा खास। दोस्तों, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि जनसुराज का जो संविधान बना है, जिस रणनीति के तहत यह पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसमें अन्य दलों की अपेक्षा क्या अलग रणनीतियां हैं, उसको हम आपको बताएंगे। आपको यह भी बता दूं कि 2 अक्टूबर को पटना वेटनरी कॉलेज के मैदान में जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग होनी है। दोस्तों, जो आधिकारिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जनसुराज का अपना संविधान तैयार हो गया है। संविधान में 5 महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से रेखांकित किया गया है। वे क्या 5 मुद्दे हैं, क्या 5 बातें हैं, हम उसको विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जनसुराज पार्टी किसी व्यक्ति, परिवार, जाति वर्ग का न होकर बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित लोगों की पार्टी होगी। संविधान में जो बातें लिखी गई है उसमें 2 बड़ी व्यवस्थाएं सबों को चौंकाने वाली है, यानी अन्य सियासी दलों से अलग हटकर है। एक, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम अर्हताएं, यानी 10वीं फेल व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसे टिकट नहीं मिलेगी जनसुराज की ओर से। दूसरी व्यवस्था यह है कि यहाँ राइट टू रिकॉल की सुविधा दी गई है। राइट टू रिकॉल की सुविधा किसी भी पार्टी के अंदर नहीं। दोस्तों, राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि कोई जीता हुआ प्रतिनिधि अगर अपना वादा पूरा नहीं करता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, दल का नाम जनसुराज होगा, ये आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर की यह पार्टी होगी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर दल के एक अध्यक्ष होंगे, उसके बाद संगठन महासचिव, फिर उपाध्यक्ष व सचिव का पद होगा। यानी राष्ट्रीय कमेटी में 19 से 21 सदस्य होंगे। ठीक है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय कमेटी सभी बड़े फैसले लेगी, सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए काम करेगी।
चौथा, टिकट बंटवारा यानी अर्हताएं होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया है। पार्टी के संविधान में यह लिखा गया है कि न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। जो व्यक्ति 10वीं पास नहीं है उसे टिकट नहीं मिलेगा, ठीक है। और 5वीं बात हमने आपको बताया, राइट टू कॉल, कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, 2 अक्टूबर के दिन यानी पार्टी की लॉन्चिंग के साथ अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान होगा। पहली कुर्सी दलित समुदाय को मिलेगी, दूसरे साल यह कुर्सी कुर्मी वाती पिछड़ा वर्ग के नाम होगी। इसी तरह तीसरे साल मुस्लिम समाज से किसी को यह जिम्मेवारी दी जाएगी। उसी तरह से चौथे साल पिछड़ा वर्ग व 5वें साल स्वर्ण समाज के लोगों को यह जिम्मेवारी दी जाएगी। जो लक्ष्य है उसके अनुसार 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभी अभियान है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जनसुराज की क्या रणनीतियां हैं और संविधान में क्या है खास, और कैसे लॉन्चिंग होने जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।